हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं मानव जनन चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर, जो कि न्यू एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान भरने वाला है। ठीक है, तो मानव में उत्पत्ति होता है, मानव की जो उत्पत्ति हुआ कैसे होता है, लैंगिक जनन के द्वारा होता है कि अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। तो कैसा होता है, तो लैंगिक जनन के द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मानव है कैसा है, अंडा देता है कि सजीव सजीव प्रजनक है कि अंडर आयोजक है ना। तो क्या होगा, यह सजीव प्रजनक है ना। ख में क्या है, सजीव प्रजनक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव में निषेचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है, शरीर के बाहर होता है। तो कहाँ होता है, तो आंतरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नर एवं मादा के युग्मक कैसा होता है, द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है। तो कैसा होता है, तो अगुणित होता है, यानी कि आधा, यानी कि n होता है। युग्मनज होता है ना। युग्मनज कैसा होता है, तो द्विगुणित होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो द्विगुणित होता है। एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अंडोत्सर्ग कहते हैं। जब पुटक फटता है केवा दिन, 14वां दिन, तो उसमें से क्या निकलता है, अंडाणु। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडोत्सर्ग नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है, तो एलएच हार्मोन के द्वारा। एलएच हार्मोन कहां से निकलता है, तो मस्तिष्क के पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर एवं स्त्री के युग्मक संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निषेचन कहाँ होता है। निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी के संकीर्ण पद के तुम्बिका वाला भाग में होता है। कहाँ होता है, तो तुम्बिका भाग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि युग्मनज विभक्त होकर किसकी रचना करती है। तो युग्मनज जो है विभक्त होकर कोर पुट्टी की रचना करता है। जो क्या कोर पुट्टी का होता है, अंतर्गर्भाशय में क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि अंतरारोपित हो जाता है। एग्जाम में आएगा कि कौन सा भाग गर्भाशय में अंतरारोपित होता है, तो कोर पुट्टी गर्भाशय में अंतरारोपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण और गर्भाशय के बीच समन्वय संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो अपरा। क्या कहते हैं, तो अपरा, यानी कि जो भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो अपरा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्व जनन तंत्र का नामांकित आरेखित चित्र बनाइए। कि जो पूर्व जनन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो पूर्व जनन तंत्र में काची काची होता है, तो सहायक प्राथमिक अंग में क्या होता है, तो वृषण। वृषण के अंदर क्या होता है, तो वृषण पाली होता है। ठीक है, वृषण पाली में, जब वृषण पाली के अंदर क्या पाया जाता है, तो शुक्र नलिका। और शुक्र नलिका में काची बनता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। जैसे शुक्राणु का निर्माण हो जाता है तो वृषण जालिका के द्वारा कहाँ पहुंचता है, तो शुक्र वाहिनी में। ठीक है, और शुक्र वाहिनी जब आगे किस में खुलता है, अधिवृषण में। अधिवृषण में क्या होता है, शुक्राणु स्टोर हो जाता है और शुक्रवाहक ग्रंथि के द्वारा कहां पहुंच जाता है, तो शुक्राशय में पहुंच जाता है। शुक्राशय ग्रंथि में क्या होता है कि उसमें पोषक पदार्थ मिलाया जाता है और धीरे धीरे क्या होता है कि यह श्वसन मुंड के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो स्त्री जनन तंत्र है उसका नामांकित चित्र किस तरह से बनता है ना। तो इसमें गर्भाशय का 3 परत होता है, अंतर्गर्भाशय, मध्य गर्भाशय और पेशीय गर्भाशय। जब अंतर्गर्भाशय जब टूटता है तो क्या जगह निर्माण होता है, तो मासिक धर्म की शुरुआत हो जाता है। ठीक है, इसका प्राथमिक अंग को क्या बोलते हैं, तो अंडवाहिनी बोलते हैं। अंडवाहिनी में क्या जगह निर्माण होता है, तो अंडाणु का निर्माण हो जाता है। जैसे ही अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो इस झिल्ली के द्वारा उसको पकड़ लेता है। अंडाणु कौन पकड़ लेता है, झिल्ली। और कहाँ पहुंच जाता है, तो एम्पुला भाग में, और धीरे धीरे संकीर्ण पथ में पहुंचता है। ठीक है, और जो गर्भाशय के नीचे वाले पद को क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। और सबसे नीचे क्या होता है, तो योनि होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वृषण तथा अंडाशय के बारे में दो प्रमुख कार्य को लिखिए।
कि वृषण का क्या कार्य होता है, तो अंडाशय का क्या कार्य है। ठीक है, तो वृषण में जनन कोशिका में शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में काची का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, सटोले कोशिका के द्वारा क्या होता है, तो पोषण प्रदान किया जाता है। दूसरा क्या कार्य होगा कि सटोले कोशिका के द्वारा किसको पोषण मिलेगा, तो शुक्राणु को पोषण मिलेगा। आगे है कि वृषण की अंतरारिक कोशिका से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, जो द्वितीय लैंगिक जनकों के विकास को प्रभावित करता है। एंड्रोजन हार्मोन कहां से निकलता है, तो वृषण से निकलता है। ठीक है, अंडाशय का क्या कार्य होता है कि अंडाशय की जनन कोशिका से अंड जनन द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। काचे का निर्माण होता है, तो अंडाणु का निर्माण होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, तो अंड जनन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, अंडाशय की प्राप्ति पुटकों से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से निकलता है, तो अंडाशय के पुटक से निकलता है। ठीक है, और उसके बाद यह अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है अंडोत्सर्ग को, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेरित करता है किसे, तो अंडोत्सर्ग को। ठीक है, अंडाशय बनी संरचना कॉर्पस लुटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायक करता है। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, क्या होता है कि जब पुटक फट जाता, जब अंडोत्सर्ग क्रिया हो जाता है, तो जो ग्राफियन पुटक जो बचा हुआ भाग है वो क्या होता है, पीट पिंड है ना, उससे क्या निकलता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो क्या करता है, गर्भाशय परत को मोटा करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग कि शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन करेंगे। शुक्र जनन नलिका होता क्या है। ठीक है, शुक्र जनन नलिका के बारे में जान लेते हैं कि वृषण का निर्माण अनेक शुक्र जनन नलिकाओं से होता है ना। शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य संयोजी उत्तक स्थान पर अंतरारिक कोशिका के समूह स्थित होते हैं। इन्हें लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्रावित नर हार्मोन कारण द्वितीय लैंगिक जनन लक्षण का विकास होता है। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका पतली एवं कुंडित होता है। यह दो परतों से घिरी होती है। बाहरी परत को बहिकुंचक तथा भीतरी परत को जनन एपिथेलियम कहते हैं। जनन एपिथेलियम का निर्माण मुख्य रूप से जनन कोशिका से होती है। इसके मध्य स्थान पर सटोली कोशिका पाई जाती है। जनन कोशिका से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु सटोली कोशिका से पोषण प्राप्त कर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वृषण की शुक्र जनन नलिका वृषण नलिकाओं के मध्य शुक्र वाहिनियों में खुलती है। शुक्र वाहिनियां वृषण में खुलती है। मतलब कि बोला जा रहा है कि शुक्र जनन नलिका में दो कोशिका होता है। ठीक है, एक कोशिका का नाम है नरजन्म कोशिका, एक का नाम है सटोली कोशिका। नरजन्म कोशिका अच्छी करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, और सटोली कोशिका अच्छी करता है, उसको पोषण प्रदान करता है। जैसे ही उसको पोषण मिलता है वह क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है, और क्या होता है, शुक्र जनन नलिका के द्वारा कहाँ पहुंचता है, तो शुक्र वाहिनी में पहुंचता है। ठीक है, यह देखिए, यही है शुक्र जनन नलिका का फोटो है ना। इसमें खाली स्थान क्या बोलते हैं, अंतरानिक कोशिका। उसमें एक कोशिका, इसमें देखिए शुक्र जनन नलिका है, इसमें शुक्राणु का निर्माण हो गया, और सटोली कोशिका किया तो उसको पोषण प्रदान कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्र जनन क्या है। संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, तो नर युग्मक के निर्माण के प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, शुक्र जनन कहते हैं। यानी कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को कैसे कहते हैं हम लोग, शुक्र जनन कहते हैं। वृषण में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु बनते हैं। यह क्रिया निम्न प्रकार से होते हैं। क्या होता है कि वृषण में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, तो शुक्राणु बनता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, स्पर्मेटिक का निर्माण। क्या होता है, स्पर्मेटिक का निर्माण। यह क्या होता है, प्रथम गुणन प्रावस्था। प्राथमिक जनन कोशिका समस्त विभाजन के द्वारा विभाजित होते हैं तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। यह सभी कोशिका द्विगुणित होती है। वृद्धि, उसके बाद क्या होता है, वृद्धि अवस्था। स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग कोशिका में खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आगे में आकार में बड़ी हो जाती है तथा अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यह अवस्था में द्विगुणित हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, परिपक्वन अवस्था है। इसमें क्या होता है कि परिपक्व होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्पर्मेटिड का स्थानांतरण। ठीक है। जब शुक्राणु का जब निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे स्थानांतरण होगा। किसके द्वारा, तो उसमें शुक्राणु पूछ बनेगा, है ना, वहां की ओर वो धीरे धीरे वो उसका विकास हो जाएगा। ठीक है। तो इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियस ठोस हो जाते हैं और क्या होते हैं, आरएनए निकलने के कारण केंद्रक आय की ओर नुकीली हो जाती है। ठीक है। तो इसको इस तरह से बनाया गया है। देखिए कि जब यौनावर आरंभ होता है तो शुक्र नलिका में क्या होता है कि सूत्रीय विभाजन जब होता है तो उससे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनता है। फिर उसमें क्या होता है कि प्रथम और सूत्रीय विभाजन जब होगा तो द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनेगा। फिर जब विभाजन होगा तो उसमें क्या बनेगा, प्रसु कोशिका बनेगा। और वह प्रसु कोशिका आगे की ओर जब विभाजन होगा तो शुक्राणु का निर्माण कर देगा। ठीक है। कि जब शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया क्या कराता है, शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है। तो ये बताना था कि शुक्र जनन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में इसका वर्णन करना था आपको। ठीक है। इस तरह से आपको लिख दीजिएगा और इस तरह इसका आरेखित फोटो बना दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्र जनन की प्रक्रिया में कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, हार्मोन का नाम बताइए। तो जब शुक्राणु का जब निर्माण होता है तो पहला हार्मोन का नाम क्या है, GRH हार्मोन। यह क्या होता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। दूसरा हार्मोन का नाम है LH हार्मोन। ठीक है। ल्यूटेनार्जिक हार्मोन। तीसरा हार्मोन का नाम FS हार्मोन, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। चौथा हार्मोन है एंड्रोजन। पांचवा हार्मोन है इनहिबिन। ठीक है। ये हार्मोन का आप नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शुक्र जनन तथा ब्रीय निषेचन की परिभाषा दीजिए कि शुक्र जनन क्या होता है और ब्रीय निषेचन क्या होता है। ठीक है। वृषण में शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, शुक्र जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन कोशिका से अचल स्पर्मेटिक का निर्माण होता है। 3 अवस्था में होता है, प्रथम गुणन, वृद्धि और परिपक्वन अवस्था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ब्रीय निषेचन क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है, जब शुक्राणु कायांतर के पश्चात मुक्त शुक्राणु को शीर्ष सली कोशिका से अंतः स्थानित हो जाता है। शुक्र नलिकाओं से शुक्राणु को मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रीय निषेचन कहते हैं। मतलब कि शुक्रजनन क्या होता है कि शुक्रजनन होता है कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, शुक्रजनन कहते हैं। तो शुक्राणु जब बन जाएगा तो वह क्या होगा, शरीर से जब बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रीय निषेचन कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि शुक्राणु का चित्र देखते हैं। ठीक है। तो शुक्राणु का चित्र किस तरह से बनता है, तो इस तरह तो शुक्राणु का सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्ष भाग बोलते हैं। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, मध्य भाग बोलते हैं। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, तो पूंछ वाला भाग बोलते हैं। ठीक है। तो शीर्ष भाग में क्या होता है, तो जीव द्रव भरा होता है। शीर्ष भाग में क्या भरा हुआ रहता है, तो जीव द्रव, है ना। और बीच वाले में फिर नीचे क्या होता है, तो केंद्रक। ठीक है। और मध्य में क्या होता है, तो गुणसूत्र। मध्य में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो ऊर्जा निर्माण करता है। कैसे, तो क्रेब्स आगे चलाकर काचे का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और जैसे ही ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा तो पूंछ की सहायता से क्या होगा, शुक्राणु आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि शुक्रिय प्रदव के प्रमुख घटना को लिखिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, अधिवृषण, है ना। जब शुक्रिय प्रदव मतलब क्या, जब शुक्राणु का जो निर्माण होता है उसमें प्रमुख घटना काची होता है ना। तो पहला क्या है, अधिवृषण। शुक्रवाहक शुक्राशय पूर्व अस्थ ग्रंथि तथा बलव ग्रंथि से स्राव शुक्राणु को गतिशील बनाए रखने तथा इन्हें परिपक्व बनाने में सहायक होती है। इन्हें सामूहिक रूप से शुक्रिय प्रदव कहते हैं। शुक्राणु तथा शुक्रिय प्रदव मिलकर ब्रीय बनाते हैं। शुक्रिय प्रदव में मुख्यतः फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम होते हैं। मतलब शुक्रिय प्रदव क्या होता है, मतलब कि जो शुक्राणु होते हैं उससे क्या दिया जाएगा, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैल्शियम, ये सब किसके द्वारा दिया जाता है,
तो यह जाता है तो ग्रंथि के द्वारा दिया जाता है ना। कौन सा ग्रंथि? तो शुक्राशय ग्रंथि, प्रोष्ठ ग्रंथि, है ना, बड़ो उरथरा ग्रंथि। और क्या होता है कि सहायक ग्रंथि भी इसमें कुछ सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष के सहायक नलिका एवं ग्रंथियों का प्रमुख कार्य लिखना है कि जो पूरे सहायक नलिया होता है, जो पुरुष जनन तंत्र का सहायक नली कौन कौन सा होता है और उसके प्रमुख ग्रंथियों का भी नाम लिखना है, उसका कार्य लिखना है। ठीक है, तो पूरे सहायक ग्रंथि निम्नलिखित है। यह वृषण से शुक्राणु को मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर लेके जाती है तथा यह शुक्राणु को संग्रहित करने का भी काम करता है। ठीक है, तो सहायक ग्रंथि में कौन कौन सा आता है? तो अधिवृषण आता है, शुक्रवाहिनी आता है ना, शुक्रवाहक आता है। ये सब काची करता है? तो यह शुक्राणु को बाहर ले जाने का काम करता है। और अधिवृषण में क्या होता है इसका? तो शुक्राणु का जमा हो जाता है। उसके बाद होता है कि सहायक ग्रंथि का क्या काम होता है कि इसमें क्या करता है कि प्रद्रव स्राव कर शुक्राणु को सक्रिय बनाता है। उसमें क्या करता है कि द्रव अवस्था में कुछ उसमें मिलाता है और उसे सक्रिय बनाता है। और क्या करता है? नर हार्मोन उत्पन्न करता है। फिर क्या करता है? इसमें कॉर्पस ग्रंथि चिपचिपी तरल स्रावित करते हैं जो योनि को चिकना बनाता है। ठीक है, योनि को चिकना कौन बनाता है? तो काउपस ग्रंथि चिपचिपा तरल पदार्थ को स्रावित करता है जो योनि को चिकना बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अन्न जनन क्या होता है, तो इसको संक्षेप में वर्णन करना। ठीक है, तो स्त्री के अंडाशय में जनन एपिथेलियम की कोशिका से अंडाणु निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अन्न जनन कहते हैं। यानी कि अंडाणु निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अन्न जनन कहते हैं। ठीक है, और यह कब शुरू हो जाता है? जब भ्रूण मां के गर्भ में ही हो जाता है। ठीक है, तो फोलिकस प्रावस्था पहला क्या होता है? फोलिकर प्रावस्था। इस अवस्था की शुरुआत होती है जब मादा फीटस मां के गर्भ में रहती है, लगभग 7 माह की होती है। जनन कोशिका विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छा बनाती है, जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा इसे यूगोनियम कहते हैं। मतलब कि जैसे कि पुरुष में क्या शुक्राणु जब योना आरंभ होता है तब बनता है, लेकिन जब कोई बच्चा स्त्री रहेगा तो उसमें क्या होगा कि पुटक का जो निर्माण है कहाँ होगा? तो माँ के गर्भ से उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे जन्म होता है तो यह अवस्था रुक जाती है। फिर क्या होता है कि जो वृद्धि अवस्था कब होता है? जब यह अवस्था उस समय पूरी होती है जब माँ के गर्भ में होती है, तो अवस्था में उग्र पोषक कोशिका से भोजन संग्रहित करती है और समय आकार में बड़ी हो जाती है। इसे प्राथमिक ऊर्जाव कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब माँ के शरीर में बच्चा रहता है और वह गर्भ अवस्था पूरा हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद की अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? वृद्धि अवस्था कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? परिपक्वन अवस्था। ठीक है, यह परिपक्वन अवस्था कब होता है? तो 11 से लेकर 45 साल लगातार चलते रहता है। ठीक है, और प्राथमिक उक्काओं में पहला असूत्री विभाजन होता है तथा 2 असमान कोशिका बनाती है। बड़ी कोशिका द्वितीय उरुसाइट कहलाती है, जबकि छोटी कोशिका को प्रथम ध्रुवकाई कहते हैं। यह विभाजन अंडोत्सर्ग से पहले होता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन अंडवाहिनी अंडोत्सर्ग के बाद होती है, जिसके फलस्वरूप अंडाणु तथा एक द्वितीय ध्रुवकाय बनाती है। सभी ध्रुवकाय नष्ट हो जाती है तथा संपूर्ण क्रिया में एक अंडाणु प्राप्त होता है। ध्रुविकाय निर्माण अंडाणु को पोषण प्रदान करने के लिए होता है। मतलब कि बोला जा रहा है कि अंडाणु का निर्माण कब होता है? कि जो अंडाणु जो होता है, जो फोलिकल होता है, प्राथमिक पुटक ये सब है, इसका निर्माण मां के गर्भ में ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब योना आरंभ होता है तो यह फिर से क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, आई होप ये थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंडाशय के अनुपस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए। जो अंडाशय है उसको काट करके चित्र बनाना है। ठीक है, तो पहला क्या है, रुधिर भाग है। ठीक है, जैसे ही इसको खून मिलेगा तो क्या बनेगा, प्राथमिक पुटक बनेगा, फिर द्वितीय पुटक बनेगा, फिर तृतीय पुटक बनेगा, है ना। उसके बाद क्या चीज का निर्माण होगा, तो ग्राफियन पुटक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और इस ग्राफियन पुटक में क्या होगा कि 14वां दिन क्या होगा, अंडोत्सर्गी क्रिया हो जाएगा। और यह ग्राफियन पुटक जैसे ही फटेगा तो काची का निर्माण हो जाएगा, अंडाणु का निर्माण हो जाएगा। और जो ग्राफियन पुटक का फटा हुआ भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्पस लुटियम यानी कि पीठ पिंड बोलते हैं, है ना। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ग्राफियन पुटक का एक नामांकित चित्र बनाना है। क्या बनाना है, तो ग्राफियन पुटक का एक नामांकित एवं आरेखित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ग्राफियन पुटक बाहरी भाग क्या क्या कहते हैं, बाहरी थिका बोलते हैं, बीच वाले को कोरोना एरिएटा बोलते हैं, है ना। फिर बीच वाले क्या बोलते हैं, जोना पेट्सा बोलते हैं, है ना। इससे सब इसको बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित है, क्या बोलना है, कार्य लिखना है। पीठ पिंड क्या कार्य होता है ना। तो पीठ पिंड क्या काम होता है, यह प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जो गर्भाशय के अंत परत को बनाए रखने का काम करता है। पीठ पिंड से कौन सा हार्मोन निकलता है मुख्य रूप से, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और क्या निकलता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। यह क्या करता है, तो गर्भाशय परत को बनाए रखने का काम करता है। उसके बाद देखते हैं गर्भाशय का अंतःस्थल, यह क्या होता है, यह निषेची अंडे को प्रत्यारोपित तथा सर्वांगता के लिए आवश्यकता होती है। मासिक चक्र के दौरान इसमें परिवर्तन होता है और यह अपना निर्माण में भी सहायता करता है। यानी कि जब महिला का अंतः परत है, जब ये टूटता है तो क्या जगह निर्माण होता है, तो महीने का शुरुआत हो जाती है। और जब बच्चा जब युग्मनज होता है, कहाँ अंतरारोपित होता है, तो इसी भाग में क्या होता है, तो अंतरारोपित होता है। ठीक है, अंडपिंड के बारे में लिखना है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से एंजाइम निषेचन में सहायता होता है। अंडपिंड क्या करता है, यह मुख्य रूप से निषेचन में सहायता करता है। उसके बाद क्या है, शुक्राणु पुच्छ के बारे में लिखना है। यह शुक्राणु को आगे बढ़ने में कार्य करता है, तो सहायता प्रदान करता है। उसके बाद झालर, यह क्या करता है, जो अंडोत्सर्ग की जब क्रिया होता है, जब अंडाणु का निर्माण होता है, तो उसे क्या करता है, पकड़ने का काम करता है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन सही है कौन सा गलत है, इसको आप लोग टिक लगाना है। ठीक है, कि पुंजनों का उत्पादन सटोली कोशिका द्वारा होता है, तो गलत। क्या होता है, सटोली कोशिका द्वारा होता है, तो नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि शुक्राणु को सटोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है, तो सही है, प्राप्त होता है। लीडिंग कोशिका अंडाशय में पाई जाती है, लीडिंग कोशिका अंडाशय में नहीं पाई जाती है। उसके बाद घर देखते हैं, लीडिंग कोशिका पुंजनों को संश्लेषित करता है, हाँ करता है, सही है। अंडपिंड में संपन्न होता है, गलत। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सर्वगता आवर्त चक्र बंद होता है, सही। योनित छद के उपस्थित अथवा अनुपस्थित कौमार्य या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं होता है, तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन विनिमय करता है ना। आवर्त चक्र मतलब क्या, मासिक धर्म, है ना। कि मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिससे आवर्त चक्र अथवा मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। आवर्त चक्र कितना नाम है, 3 नाम, मासिक धर्म, ऋतुस्राव चक्र और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये कितना दिन का होता है, तो 28 दिन का होता है। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाता है और 40 से 45 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके आरंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। जैसे ही मासिक धर्म की शुरुआत हो जाएगा तो मादा क्या होगा, गर्भधारण में सक्षम हो जाएगा। आवर्त चक्र में निम्नलिखित हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन, एफएस हार्मोन और एलएच हार्मोन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रसव क्या है। प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन सा हार्मोन शामिल होता है ना। कि प्रसव क्या है, गर्भकाल पूरे होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के शरीर से बाहर आना प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है, जब भ्रूण का जब विकास हो जाएगा वो ये माँ के शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रसव बोलेंगे। इस दौरान गर्भाशय तथा उदरी संकुचन होता है और गर्भाशय फैल जाता है, जिससे गर्भाशय से जो बाहर आ जाता है और प्रसव को प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन एवं कॉर्टिसोल नामक हार्मोन करती है। मतलब क्या होता है कि जब गर्भकाल पूरा हो जाता है, यानी कि 9 महीने का गर्भकाल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि संकुचित होता है, यानी कि आगे पीछे दर्द की शुरुआत हो जाता है। और यह क्यों होता है, तो कुछ हार्मोन के द्वारा। कौन सा हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, बहुत सारा हार्मोन निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताइए यह क्यों सही नहीं है ना। तो स्त्री में क्या पाया जाता है, तो XS गुणसूत्र पाया जाता है, परंतु पुरुष में क्या पाया जाता है, XY गुणसूत्र पाया जाता है। जब स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का Y गुणसूत्र मिलते हैं तो XY उत्पन्न होता है, यानी कि पुरुष का निर्माण होता है ना, लड़का का निर्माण होता है। इसके विपरीत जब स्त्री का XX और पुरुष का XX गुणसूत्र मिलता है तो क्या पुत्री का निर्माण होता है, यानी कि XX गुणसूत्र का निर्माण होता है। अतः उत्पन्न संतान लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र पर होता है, न कि महिला पर। क्योंकि पुरुष में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होना ही संतान में लिंग का निर्धारण का उत्तरदायी है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि लड़की जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वदा गलत होता है। क्यों, क्योंकि महिला में XX गुणसूत्र पाया जाता है, पुरुष में क्या पाया जाता है, XY गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे ही X और Y का मिलन होता है तो क्या जगह निर्माण होता है, पुत्र का निर्माण होता है। और XX का निर्माण होता है तो क्या जगह निर्माण होता है, तो पुत्री का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं। यदि माता ने समरूप जुड़े बच्चे को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे। क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए बच्चे जुड़वा बच्चे द्विअंजन युग्मक है। ठीक है, तो क्या होता है, एक माह में मानव अंडाशय में सिर्फ एक अंडे मौजूद होते हैं। स्वरूप जुड़ा बच्चे का जन्म होने पर भी माह में एक ही अंडे मौजूद होता है। द्विअंजन युग्मनज के संदर्भ में एक माह में 2 अंडे मौजूद हो सकते हैं। मतलब कि बोला जा रहा है कि महिला में क्या होता है, एक ही अंडे मौजूद होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो अंडे मौजूद हो जाएगा, है ना, जिससे क्या हो जाएगा, जुड़वे शिशु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कुतिया जिससे 6 बच्चे को जन्म दिया है, अंडाशय से कितने अंडे मौजूद होते होंगे। ठीक है, तो कुतिया में क्या होता है, 6 बच्चे को जन्म दिया तो कितना अंडा निकलेगा, तो 6 ही अंडा निकलेगा। ठीक है, तो आई होप यह क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो फिर से देखिए, इसको लिखिए कॉपी पे और इसको याद कीजिए, है ना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।